ये सच नहीं है, ये झूठ है। देयर आर सम लाइज दैट द वर्ल्ड हैज टोल्ड यू ऑल दीज ईयर्स। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप सच मानते हैं, लेकिन शायद ये समाज, ये दुनिया आपसे झूठ बोल रही है। देयर आर सम लाइज द वर्ल्ड हैज टोल्ड यू ऑल दीज ईयर्स। सो पहली चीज़, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। हमारे टाइम में तो बहुत बोला करते थे। अब आपके समय में भी क्या बोलते हैं कि बेटा बेटी ध्यान से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, कॉलेज में ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब देखो, दोनों एग्जाम्पल्स हैं अवेलेबल मेरे पास। अब ऐसा नहीं है, गलत भी नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर हम आज के अपने, जिनको हम पोस्टर बॉयज़ बोलते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पेस का, जैसे अगर हम भविष्य की बात करें, भविष्य अग्रवाल वो IIT मुंबई से हैं, या सचिन बंसल IIT दिल्ली से, अब बहुत से ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से वो लोग हैं। तो इनको देखते हैं तो लगता है हाँ, पेरेंट्स हमारे ठीक बोल रहे हैं कि भाई ध्यान से पढ़ ले, ज़िंदगी आगे सेट हो जाएगी। अगर हम रितेश अग्रवाल की बात करें तो हम जानते हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, या वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें तो हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं, या स्टीव जॉब्स को हम जानते हैं, बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। तो ये कह पाना कि आज अपने कॉलेज में ठीक से मेहनत कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। और अब जिस तरह का दौर आ गया है, जिस तरह के हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, आपको पता है आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आपने डिग्री या जो भी आपने प्रोफेशनल स्किल एक्वायर की थी कॉलेज में, उसके बहुत चांसेस हैं कि वो कुछ साल में आउटडेटेड होने वाली है। अब मैं अभी हाल ही में कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से बात कर रहा था। हमारे टाइम में जैसे बहुत फोकस रहता था C++, उसके बाद अभी पीछे एक लैंग्वेज आई थी R। अब धीरे धीरे पाइथन की बात कर रहे हैं। ChatGPT पता नहीं अब क्या क्या करने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता, मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते। आज से 2 साल या 3 साल के बाद पाइथन रहेगा क्या नहीं रहेगा एज ए लैंग्वेज, मतलब क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं कुछ नहीं पता। सो सिर्फ ये कह पाना कि आप कॉलेज में मन लगा के पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली आगे कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सो वन बिग लाइफ द वर्ल्ड हैज टोल्ड यू, यू आर गोइंग टू बी एक्चुअली स्टार्टिंग द एंटायर लाइफ। आपको कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, दूसरी चीज़। और ये दूसरा पॉइंट जो है, ये अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो फीमेल्स पे ज़्यादा अप्लाई होता है। कहा जाता है, दुनिया हमेशा कहती है या समाज हमें कहता है, यू हैव टू चूज़ बिटवीन अ करियर एंड अ फैमिली। मीन्स ये, जैसे आपको मैंने बताया, कंटेक्चुअली ज़्यादा फीमेल्स के केस में अगर मैं बात करूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगर, तो अभी मैं जेंडर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं अपनी स्कूलिंग टाइम में बात करूँ तो मेरे बहुत से कॉलीग्स थे जिनके फादर लेट से पोस्टेड रहते थे, आर्मी में थे, तो कहीं ना कहीं कभी उनको, जिसको हम हार्श पोस्टिंग बोलते हैं, कहीं बॉर्डर एरियाज़ में जाकर उनको रहना पड़ता था 1 साल 2 साल। तो उस टाइम में भी तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते थे, वहाँ पे जाते थे, हो सकता है 3 महीने या 6 महीने में एक बार आते थे। तो किसी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, वो 1.5-2 साल का समय निकालते थे। तो ये तब भी होता था। तो आज के टाइम में भी, प्रोवाइडेड आप दोनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, आज के टाइम में भी ये चीज़ मैनेज की जा सकती है। यू एक्चुअली, बोथ ऑफ यू, सो टुडे आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, आई मीन बोथ जेंडर्स, बोथ ऑफ यू कैन एक्चुअली मेंटेन अ वेरी हेल्थी रिलेशनशिप एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर करियर्स। सो मैं अभी रिसेंटली मैंने इंदिरा नूई का एक वीडियो देखा, बहुत पुराना वीडियो था। अब वो तो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं रहती थी, बाहर ही रहती हैं, और वो अपने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही थी, वो अपनी फैमिली के साथ ही रही हैं ऑल अलॉन्ग, आई मीन हस्बैंड, उनके बच्चे, उनकी इवन मदर। तो बताती हैं कि जब, मतलब वो पेप्सी की हेड ज़रूर रही होंगी, बट वो कहती थी जैसे ही मैं घर आती थी तो मैं पेप्सी की हेड नहीं थी, तब मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ थी, अपनी माँ के लिए मैं एक बेटी थी, और अपने हस्बैंड के लिए एक वाइफ थी। So she says, I have fulfilled all my responsibilities which I had as a wife, as a daughter, as a mother. You know, so the same applies for both the genders. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको या तो करियर चूज़ करना है या फिर अपनी फैमिली चूज़ करनी है। Both things can go simultaneously. नेक्स्ट चीज़ जो हम बहुत सुनते हैं वो है, सक्सेस comes with hard work and perfection. अब स्पेशली अगर अभी कुछ ही दिन पहले, हमें सबको पता है, कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3
उसकी जो लैंडिंग हुई सब इंडियंस के लिए एक बहुत फ़ख्र का मोमेंट एंड रियली फेल्ट प्राउड ऑल ऑफ अस। सो अब हम जब चंद्रयान 3 जैसी इन रॉकेट्स की या इन स्पेस डिवाइसेस की जो भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए। ऑब्वियसली अगर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट किया उन्होंने एक्चुअली बताया था कि उसकी 6:03 पर लैंडिंग होगी, तो 6:03 पे उसने टच डाउन किया। मतलब हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर आपने अपना वो रॉकेट भेजा और आप एग्जैक्टली टू द मिनट आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि उसकी लैंडिंग आप कितने बजे कराने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा, जो हम साइंटिस्ट की अपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए वहाँ पर। बट सारे प्रोफेशंस ज़िंदगी में ऐसे नहीं है जहाँ पे आपको पूरी परफेक्शन और पूरा हार्डवर्क ही चाहिए। बहुत से प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपकी सक्सेस निर्भर करती है। जैसे अब अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात करूँ तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब आप लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं, आप उनसे रिलेशनशिप्स किस तरह से मेंटेन करते हैं। डू यू एक्चुअली कीप योर वर्ड? आप किसी को कुछ प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं या वो प्रॉमिस आप पूरा करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर। सो सक्सेस इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर हार्ड वर्क एंड ऑन योर परफेक्शन। देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू यू अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। अब ये तो रही सक्सेस की बात। अब एक और चीज़ जो दुनिया से हम सुनते हैं जब से हम छोटे थे, वो है फेलियर इज बैड। अब ये ना, मैं जब इस चीज़ को सुनता हूँ तो मुझे ना अपना स्कूल का टाइम याद आता है। हाँ, मेरा स्कूल का टाइम बहुत अच्छा रहा, आपका भी अच्छा रहा होगा। पर ये ना शुरुआत इसकी ना, जो फेलियर का जो ये टबू रहता है, ये ना स्कूल से शुरू होता है। वो कैसे? अब स्कूल में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, कभी वो यूनिट टेस्ट होता है, कभी मिड टर्म, कुछ ना कुछ वो इम्तिहान, कुछ एग्ज़ाम चलते रहते हैं। अब उन एग्ज़ाम में अगर बच्चा मान लीजिए फेल हो जाता है तो वो अच्छा नहीं काउंट होता। अब पता है क्यों? वहाँ पर अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बहुत सेट सा सिलेबस था। उस सेट सिलेबस में सेट क्वेश्चंस थे, उनके बहुत प्रिडिक्टेबल आंसर्स थे। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई उस एग्जैक्ट सिलेबस के क्वेश्चंस आपको पता थे, उसके आंसर्स मोटा मोटा आपको पता थे, फिर भी आप अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए? तो वो डिफाइंड सिलेबस के अंदर फेलियर एक बहुत बड़ा टबू माना जाता था। पर जैसे जैसे अब ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है आपका और मेरा ज़िंदगी का, दोनों का हमारा सिलेबस अलग अलग है। एक्चुअली किसी भी आपके और किसी के आपके दोस्त की, किसी की भी ज़िंदगी का पैटर्न सेम नहीं है। आप दोनों की ज़िंदगी अलग अलग है, तो हमारा सिलेबस अलग अलग है। तो उस तरह से हमारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, उसके आंसर्स हमें खुद फाइंड करने हैं। तो देयर आर नो रेडी सेट आंसर्स फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। वी हैव टू हंट फॉर दोज आंसर्स। तो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए। अब बिजनेसमैन को तो आप जानते ही हैं। मैं वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उनको फॉलो करता हूँ। बीच में उनकी एक लिंक्डइन पोस्ट पे मैंने पढ़ा, उन्होंने पता नहीं लिखा हुआ था, पता नहीं कितनी बार, 20 बार 30 बार, कई बार उनको अटेम्प्ट्स लगे कोई पर्टिकुलर चीज़ में कामयाबी पाने के लिए। आप ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से बिजनेसमैन को जानते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने पहली बार कुछ सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया, इट हैपन टू परफेक्शन, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का। कोविड से पहले की बात है। तो क्लासरूम सेशन से ऑब्वियसली स्टार्ट किया, उस समय तो वही ट्रेनिंग का मतलब होता था। फिर जब कोविड का टाइम आया, अभी बिज़नेस इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था, कोविड का टाइम आया। अब मुझे तो ऑनलाइन सेशन ज़्यादा क्या करने ही नहीं आते थे। आई वॉज अ कंप्लीट फेलियर। सो व्हाट? मैंने कुछ घंटे लगाए, कुछ क्या, मैंने सैकड़ों घंटे लगाए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कैमरा के सामने खाली रूम में रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड आई स्लोली गॉट बेटर। अब अगर मैं उस समय फेल नहीं हुआ होता, आपको पता है, तो मेरे अंदर वो जज्बा ही नहीं आता अपने आप को इम्प्रूव करने का। सो फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। जब आप फेलियर होते हैं तभी आपको रियलाइज़ होता है कि आपको क्या नहीं आता था। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एकदम उसके बाद हताश हो जाएंगे, यू रियली फील डिसअपॉइंटेड एंड यू विल टेंड टू गिव अप। एंड सेकेंडली, इट कैन ऑल्सो प्रोपेल यू to do something so that you overcome that shortcomings. I did the second thing. So failure is not bad. It actually helps you to improve. एक और चीज़, अब हम सक्सेस और फेलियर की बात ही कर रहे हैं, तो एक और चीज़ जो आपने सुना है बहुत बार दुनिया से, वो हमेशा आपकी सक्सेस को मॉनेटरी टर्म्स में देखती है।
आप भी ऐसे ही देखते हैं। अब आप किसी जगह से जा रहे हैं, अब मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं जैसे अब रहता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, तो बहुत अच्छी यहाँ पर सेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी कॉलोनीज़ हैं, बहुत अच्छे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आप वहाँ से निकलते हैं तो आप एकदम उन बिल्डिंग्स को देखते हैं तो आपको लगता है यहाँ बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं। सो इंट्यूटिवली वी ऑल इक्वेट सक्सेस with the money that the person possesses. That's all of us do that. तो आप ये करते हैं, पर अल्टीमेटली मैं मानता हूँ, देखिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे से बहुत आप ज़िंदगी की चीज़ों को टेक केयर कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर सक्सेस के कुछ और पैरामीटर्स आपको अपने माइंड में ज़रूर होने चाहिए। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर मनी एंड योर अचीवमेंट्स, बट अगेन व्हाट इज़ इट दैट यू डूइंग फॉर द सोसाइटी। अपनी फैमिली के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको सक्सेस के अपने और कुछ पैरामीटर्स सेट करने चाहिए। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट मनी एंड अचीवमेंट्स। एंड लास्टली आई वांट टू डिस्कस अ वेरी बिग लाई विच द वर्ल्ड हैज़ बीन टेलिंग यू इज़ यू ऑट टू सेट टाइमलाइंस फॉर द मेजर माइलस्टोन्स। मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ करने की एक उम्र होती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भाई आपको 10th क्लास कंप्लीट करनी है 15 या 16 साल तक, फिर 12th क्लास 17-18 साल तक आपको कंप्लीट करनी है। आपको अगर आप 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं 21-22 साल तक वो कंप्लीट होना चाहिए। MBA कर रहे हो तो भाई 24-25 साल तक कर लो, बहुत ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शादी, अगर हम मेल्स की बात करें तो भाई 27-28-29 तक शादी कर लो। फीमेल्स के लिए 1-2 साल और कम हम बात करते हैं। स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर दैट। हर चीज़ की ना हमने एक जैसे हार्ड कोडिंग कर रखी है, हर चीज़ की एक कोडिंग कर रखी है। भाई सेट टाइमलाइन है, इसको कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये कुछ जो टाइमलाइंस है ना, ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह है। मतलब एक रूल में और एक गाइडिंग प्रिंसिपल में फ़र्क होता है कि इंडिकेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये, कि आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इस समय में होना चाहिए, बट ऐसी कोई सेट टाइमलाइंस नहीं है ज़िंदगी में। मैंने आपको अभी बात की थी ना, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, आपके हर फ्रेंड की ज़िंदगी, हम सबका सिलेबस अलग है ज़िंदगी में। मैं जब इस चीज़ की बात करता हूँ तो मुझे ना याद आती है एक US की एक स्टोरी है। एक शख्स थे जिनका नाम था बेंजामिन रोल, और बड़ी गज़ब की कहानी है। बेंजामिन रोल ने लॉ का एग्ज़ाम पास किया 67 की एज में। 1990 की बात है ये। तो 67 की एज में उन्होंने लॉ का एग्ज़ाम पास किया। अब कैलिफोर्निया में थे, तो उसके बाद ना लॉ का एग्ज़ाम पास करने के बाद बार एग्ज़ाम होता है, उसको भी पास करना होता है, और वो बार एग्ज़ाम 6 महीने में सिर्फ एक बार होता है। तो कैलिफोर्निया लॉ बार एग्ज़ाम के लिए वो अपीयर हुए, पहली बार नहीं क्लियर कर पाए। एक तो वो पहली 67 की एज में तो बैठ रहे थे, दूसरी बार दिया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, मैं 70 साल की उनकी उम्र हो गई, अभी तक वो बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। आई मीन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अल्टीमेटली उन्होंने शायद अपने 13th या 14th अटैम्प्ट पे एग्ज़ाम क्लियर किया, एंड ही was qualified to be a lawyer at the age of I believe 74-75, जैसा भी रहा होगा, मतलब 70 प्लस में जो भी उनको वो क्वालिफाइड रहे कि वो क्वालिफाई हो पाए कि अब वो लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर हम ज़्यादातर बात करें तो हम कहते हैं भाई लॉयर तो आदमी 20s में बन जाता है, तो थोड़ा सा डेविएशन लेंगे तो लेट 20s अर्ली 30s में। Would somebody think of becoming a lawyer in 70s? So actually, you know, there are no set timelines. तो आपको जब ज़िंदगी में कुछ ऐसा पड़ाव आता है जब आपको लगे कि ये कुछ पीछे रह गया था, इसको मैंने कंप्लीट करना है, तो कर डालिए। I mean, let's say you wanted to be a singer when you were in college, but your life took its own course. कुछ उस समय ऐसी मजबूरियाँ थी, कुछ फाइनेंशियली कुछ चैलेंजेस थे कि आप नहीं परस्यू कर सकते थे। आज आप ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने आप को और बेटर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है अभी लेट 20s में, अर्ली 30s में आप थोड़ा सा और बेटर महसूस कर रहे हैं, तो जो पीछे रह गया उसको कंप्लीट करने की कोई ऐसी उम्र नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले एक सिंगर के बारे में बात की थी, पेपॉन। उनको अपनी ज़िंदगी में मतलब बचपन से अच्छा गाते थे, और DU में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कॉलेज में ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते थे, पर उनको परसिस्ट करते रहे। उनको लाइफ में अपना पहला जो बड़ा ब्रेक मिला वो 31 की एज में मिला। आप सोच के चलिए, आई मीन स्कूल टाइम से अच्छा वो सिंगर था, लेकिन उनको 31 की एज में जाकर अच्छा ब्रेक मिला।
सो आई कैन शेयर सो मेनी एग्जाम्पल्स विद यू। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी सेट टाइमलाइंस नहीं है। हर आदमी की ज़िंदगी अलग है, हर आदमी का ज़िंदगी का सिलेबस अलग है। तो डोंट बिलीव व्हाट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू। सो ये कुछ चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। आप इनमें से बहुत चीज़ों को जानते थे, ऑब्वियसली सारी चीज़ों को जानते थे, बट क्योंकि दुनिया में ये सब बोलती रहती है तो कई बार हम चीज़ों को सच मान लेते हैं। बट these are some lies which actually the world has told us all these years। और क्योंकि वो बार बार बताते रहते हैं तो हम उनको सच मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं कुछ और टॉपिक्स के साथ आपसे बातचीत करता रहूँगा आगे। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।